जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास और एक खास संदेश के साथ है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। अक्सर देखा जाता है कि संगत सत्संग को अधूरा बीच में सुन के ही छोड़ देते हैं। संगत जी, ये आप सभी की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि आप नहीं जानते किस सत्संग के माध्यम से महाराज कौन सा संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महाराज ही जानते हैं। या सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण होना है, ये सिर्फ महाराज जानते हैं। संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से भी महाराज एक बहुत गहरी हिदायत हम सभी संगत को दे रहे हैं। अक्सर जब हम महाराज के लिए भोग बनाते हैं या लंगर प्रसाद बनाते हैं तो ये गलती कर बैठते हैं। तो कृपया इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज की संगत रूबी सूद आंटी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को मेरी तरफ से बहुत 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 नमस्कार और बहुत ढेर सारा प्यार कि आप लोग आए और सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी की हम सब मिलके गुरु जी की बड़ाई सुनते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक बहुत गुरु जी ने हमारे लिए एक इजी ये जरिया बना दिया है कि हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी संगत को जिसको गुरु जी ने सुनवाना हो, जिसको ये सेवा देनी हो, महाराज ने इतना अच्छा ये एक तरीका दे दिया है कि हम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। घर बैठे हम सिर्फ एक मोबाइल पे क्लिक करते हैं और गुरुजी की महिमा सुनते हैं और गुरुजी की महिमा शेयर भी करते हैं। मतलब बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना है। और आज मालिक मेरे से वही बुलवाए जो आप चाहें, और अगर मेरे में कहीं मैं आ जाए तो मुझे माफ करना महाराज। 1996 में आई वॉज इन KMV जलंधर, मैं हॉस्टल में थी और मेरी रूममेट गुरुजी को मानती थी। और तब मुझे गुरुजी का बिल्कुल भी नहीं पता था और एज भी मेरी 16 इयर्स की थी और 16 हार्डली 17 इयर्स रही होगी। और हफ्ते ऑलमोस्ट अपने पापा के साथ उसके मम्मी पापा आते थे तो, और वो डिफेंस कॉलोनी जाती थी। तो मुझे लगता है क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गई है और क्या है, मतलब तो हम लोग ना उसको ऐसे ही लेते थे, पता नहीं क्या है ये, कि हम लोग मानते भी नहीं थे, वो बताती भी थी। और कई बार महाराज ने प्रसाद भी भेजा और महाराज की दया से वो खाया भी, पर उसकी महिमा नहीं पता थी। पर गुरुजी इतने दयालु की ना पता होते भी मतलब इतना वो ब्लेस करते हैं। और एक बार मैं बीमार भी हो गई तो महाराज ने दवाई भी भेजी उसके पापा के थ्रू, पर मैंने वो डस्टबिन में फेंक दी। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं पता किस गुरु ने भेजी और क्या है, मतलब माफ करना महाराज, ना अकल थी ना सोच थी। पर फिर भी आप कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि आपको पता है मूर्ख है, पर फिर भी आप हमारी हमेशा हमारे कर्म काटने आ जाते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद 2013 में भी गुरुजी का बुलावा आया और किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब भी मैंने कहा कि नहीं, मैं तब आनंदपुरियों को मानती थी और मैंने कहा नहीं, मेरे खुद के गुरुजी हैं और आई एम टोटली सेटिस्फाइड और मुझे मेरे पे बड़ी कृपा है, मैं क्यों मानूं किसी और गुरु को। फिर एक फाइनली जो गुरुजी ने इस जन्म में अपने साथ कनेक्ट किया वो था 2019। 2018 में मुझे किसी ने फिर सत्संग सुनाने शुरू किए और वो लगातार मुझे सत्संग सुनाती थी और ऐसे ऐसे सत्संग सुनाती थी, मुझे लगता है ये पागल होगी, क्या बोल रही है। मतलब उसका सत्संग संगत जी था, मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी कि उसकी कजन सिंगल पेरेंट थी और उसके सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत लिमिटेड था और उसको 5,000 का एडिडास का जूता पसंद आ गया था और वो विश कर रही थी कि महाराज कि मुझे ना यही जूता चाहिए। और उसके बर्थडे वाले दिन अमेजन वाला वो जूता बाहर रख के चला गया, उसने ऑर्डर भी नहीं किया था। और उसने अमेजन वाले को पूछा कि ये इसकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है क्या, मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया। तो उसने वो भाग गया। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम क्या बोल रही हो और ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आया और मैंने हंसी मजाक में टाल दिया, मतलब कि हम बहुत समझदार हैं और मूर्खता तो करते ही हैं। और फिर उसके बाद एक एक दिन ऐसा आया कि मैंने अर्बन क्लैब वाली को बुलाया। हम लोग नोएडा में थे। वो आई, वो गुरुजी के भजन चला के शब्द चला के काम कर रही थी और मैंने कहा आप भी गुरुजी के फॉलोवर हो, तो उसने बोला हाँ। उसने उसने भी मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाए। तो मतलब उस उन दिनों में गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि जिनसे मैं मिल रही थी, चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे वो कोई भी हो, बस गुरुजी 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 की महिमा गा रहे थे। और शायद महाराज बहुत स्ट्रांगली बुला रहे थे और हम ही मूर्ख हैं जो नहीं समझ पाते।
फाइनली 2019 में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए और मेरे हस्बैंड थोड़े डिप्रेस रहने लग गए और उनको बहुत अटैच थे वो, और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो जस्ट एज इन जब हम दिल्ली वाले हैं, और दिल्ली वालों में क्या होता है कि सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो हम सोचते हैं, चल एक आउटिंग ही कराते हैं, चलो बड़े मंदिर जा आते हैं। और पता नहीं बड़े मंदिर कहाँ है, कुछ नहीं पता। फ्रेंड से एड्रेस लिया और हम लोग मंदिर चले गए। और बस मंदिर जाना सिर्फ मेरे लिए वो था कि हाँ जाएंगे, लंगर खाएंगे, मतलब कि आउटिंग थी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं मालिक को, थोड़ा पता था पर इतना भी नहीं था कि मैं मानूं कि हाँ ये भगवान है या ये है। मतलब बहुत ही मूर्खता थी, माफ करना मेरे मालिक, औकात नहीं है हमारी, पर फिर भी आप ब्लेस करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। और हम लोग मंदिर चले गए, और उस दिन जन्माष्टमी थी, और आई थिंक सो अगस्त का महीना ही था। और हम लोग जब मंदिर गए तो एक अंकल आए, और वो आंटी आंटी कहने लग गए, तो मुझे लगा क्या, मतलब इसको मैं आंटी दिख रही हूँ क्या। और वो अंकल ऑलमोस्ट गुरुजी की तरह दिख रहे थे, और उनके भी बाल नहीं थे, और वो ड्राइव कर रहे थे, और हम लोग बैठ गए। तो मैंने उनको बोला कि ये ये कौन सा मंदिर है अंकल, आप इसके बारे में क्या जानते हो, आप कब से जुड़े हो, मतलब ऐसे पूछने लग गई। और ये भी पूछा कि यहाँ पे अंकल आंटी बोलते हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वहाँ हर सेवादार ना अंकल आंटी करके सबको बुला रहा था। तो हम लोग मंदिर गए। उन्होंने बोला कि तुसी जाके देखो, तनु आपे पता लग जाएगा। एंड ही स्पोक इन पंजाबी। तो मैं जैसे मंदिर एंटर किए ना, तो मुझे कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे सब बोलते हैं कि शब्द सुनाई दिए, ये कान में पड़ा, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। और मुझे लगा कि ये कौन सी ऐसी जगह है, ये कौन सा स्वर्ग है, मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे अंदर जाके ऐसा लगा कि ये धरती पे जगह, और मुझे इसका पता ही नहीं। मतलब वो मैं अलग ऑरा में चली गई, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट मेरे लिए बन गया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। कि मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी मेरी फैमिली भी मेरे साथ चल रही है नहीं चल रही है, मुझे लग रहा है कि मैं अकेली ही चलती जा रही हूँ। और ये ऐसा प्लेस है कि जहां ना अंदर से मुझे, मेरी जो आत्मा है ना वो तृप्त हो रही है, और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मतलब जिस चीज की मुझे कहीं ना कहीं अंदर से भूख थी ना, वो मेरी आज भूख शांत हो रही थी। और मैं चलती जा रही हूँ, जा रही हूँ। समाधि उस टाइम पे खुली होती थी, और हम लोग समाधि में गुरुजी के एंटर किए। और वहां मेरे फादर इन लॉ खड़े थे, जो नहीं थे उस दुनिया में। और वो फादर इन लॉ दिखाई दिए, और फिर हम जैसे समाधि से बाहर निकले, और हमें हॉल में बिठा दिया गया। पता तो था नहीं मंदिर के बारे में कुछ, क्या है। तो हॉल में हम बैठ गए, और हॉल में क्या हुआ कि जो गुरु जी की कॉपर की प्रतिमा है, जो गुरु जी के, और शिव जी की। और वहां पे क्या हुआ कि मुझे नो रेकी फ्रॉम टुडे करके दिखाई दिया, और मैं रेकी करती थी। और उसके बाद जिन गुरुओं को मैं मानती थी, आनंदपुर के 5 पातशाही थे, मतलब 5 पीढ़ियां थी, और पांचों की पांचों मुझे दिखाई थी, और मुझे क्लियरली दिखा ये सब मैं ही हूँ। और मैं ना अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ, किसी को पूछ रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई स्टोरी चल रही है, और एक के बाद एक रील आ रही है, और मुझे दिख रही है। मतलब बड़ा ही अलग से था वो और डिफरेंट था। और उस दिन से मेरी जिंदगी संगत जी 360 डिग्री टर्न कर गई। और मुझे पता नहीं गुरुजी से क्या अटैचमेंट उस टाइम पे अलग ही लग रहा था। मुझे गुरुजी का कुछ पता भी नहीं था, बस सत्संग दो चार सुने थे, और वो भी ऐसे लग रहा था कि वो लोग तो पागल हैं, समझदार तो मैं ही हूँ, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसे एक्चुअल थोड़ी होता है। ये सब तो मन गढ़ंत कहानियां, और हम स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और जिस इस तरह से। और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर उसके बाद हम लोगों को हॉल में बोला कि हॉल में चले जाओ, और लंगर हॉल में 4 जनों को एक प्लेट प्रसाद जैसे मिलता है। मुझे लगा कि फैमिली वाइज मिलता है, तो हम लोग 4 जने बैठ गए और हमने खा लिया। और उस दिन भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 50 लोग भी नहीं होंगे, संगत भी नहीं होगी उस दिन दरबार में। तो हम लोगों ने, मुझे आज भी याद है, वो जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी, मुझे लग रहा था, मुझे पता लग रहा था कि वो मेरी टंग से लेके मेरे गले से कैसे निवाला उतरा है। और मतलब महसूस हो रहा था, और इतना टेस्ट और इतना डिवाइन था कि मुझे लग रहा है इससे टेस्टी कोई चीज ही नहीं है। मतलब कि क्या खा रही हूँ और कहाँ आ गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं बाहर की दुनिया भूल चुकी थी। और जैसे हम लोग बाहर आए, और मुझे, हमने लंगर प्रसाद खत्म किया, बाहर आए, और मुझे लगा कि यहाँ से कोई प्रसाद नहीं मिलता, कि प्रसाद लेके जाते हैं घर पे, हमें आदत होती है। तो उसी टाइम एक अंकल आए, और उन्होंने मुझे ना बहुत सारे गुलाबों के फूल दिए, और बोला आंटी अपनी चोली आगे करो।
मैंने कहीं दुपट्टा अपना आगे किया और उसने मुझे बहुत सारे गुलाबों के फूल डाल दिए मेरी झोली में और बोला कि गुरु जी की ना समाधि के फूल है। और मैंने वो रख लिया, मुझे लगता मिलते होंगे यहाँ पे समाधि के फूल, और मैंने रख लिया। उन्होंने कहा आंटी संभाल के रखियो। तो फिर हम लोग ना फिर हम लोग आगे पार्किंग में, और वो हमें फिर शटल सेवा वाले अंकल लेने आए, और वही अंकल, और अंकल ने पंजाबी में बोला कि ਹੋਰ किद्दां लग गया, समझ आया? मैंने कहा हाँ जी अंकल, बड़ा बढ़िया लगा। ते आई एम यूजिंग वेरी सिंपल पंजाबी। तो उन्होंने बोला कि और आंदे रहा करो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो हम लोग चले गए, और मतलब हम लोग चले गए, और रात को जब मैं सो गई, और रात को गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और गुरुजी वाइट चोले में आते हैं, और गुरुजी का ना जो चोला है ना, वो गुरुजी चलते जा रहे हैं और चोला पीछे जैसे फिल्मी स्टाइल में उड़ रहा है, और गुरुजी चलते जा रहे हैं, मतलब इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इतना गुरुजी का ऑरा तेज, इतना ज्यादा कि इतनी रोशनी जैसे कोई हजारों सूरज आके वहां आ गए हैं। और इतना, मैं गुरुजी को पीछे भागूं और बोलूं कि महाराज आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे, आप पहले क्यों नहीं मिले? और गुरुजी चलते जा रहे हैं, और अचानक से गुरुजी गायब हो जाते हैं और मेरी नींद खुल जाती है। मैं कहूं ये क्या था, मतलब कि समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे महाराज ने, खैर समझ तो हमें अभी भी नहीं है, पर फिर भी महाराज ने इतना सिखाया कि हाँ, जब महाराज शरण में लेते हैं तो महाराज बहुत सारी कृपाएं करते हैं, बहुत सारे हमें ड्रीम दर्शन भी देते हैं, ताकि, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है ना, हम उसी पे बिलीव करते हैं जो हमें दिखता है कि हाँ चमत्कार को सलाम है। वही वाली एक बात है कि महाराज उस टाइम ड्रीम दर्शन भी देते हैं, बहुत सारे सत्संग भी सुनवाते हैं। फिर धीरे धीरे महाराज इनमें कम भी कर देते हैं, धीरे धीरे महाराज के ड्रीम्स भी आने कम हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सब चीजें भी कम हो जाती है दिखनी, क्योंकि महाराज हमें लाइन पे लाना चाहते हैं। महाराज को पता कि ऐसे आएंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, इनके लिए ये चीज जरूरी है। तो इसी तरीके महाराज ने मेरे पे भी बहुत सारी कृपा की, और आज भी कर रहे हैं। तो महाराज ने अपने से कनेक्ट करना शुरू किया, मुझे सत्संग सुनने अच्छे लगने लगे। उस टाइम पे बहुत कम ऑनलाइन सत्संग होते थे, कुछ ही सत्संग होते थे, और शब्द होते थे, शब्द मैंने सुनने शुरू किए। और एक जो शुक्राना है, वो शुक्र करा तेरा शुक्र करा करके जो गुरु जी का भजन है, वो मैं पता नहीं दिन में 100 बार सुनने लग गई, और मुझे इतना मजा आता था। और उसको सुनते हुए मुझे लगता था कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी मुझे लगता था कोई मेरे आगे खड़ा है, और बहुत अलग सा लगता था, मतलब लगता था कि वो आसपास कोई है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि गुरु जी की घर में बहुत सारी खुशबू आई, क्योंकि मैंने सत्संग सुना था कि गुरु जी की खुशबू भी आती है। और वो चंदन की खुशबू थी, कभी गुलाबों की थी, पर मोस्टली उसमें चंदन की बहुत ज्यादा खुशबू थी। और मेरा बेटा शाम को अराउंड 7 o'clock खेल के आया, तो मैंने ना उसके दूध में बॉर्नविटा मिला के रख दिया, और महाराज की कृपा से इतनी खुशबू आने लगी। जैसे वो एंटर किया, कहती मम्मा आपको खुशबू आ रही है क्या? बहुत सारी खुशबू हमारे घर आती है, आ रही है, आपने अगरबत्ती जलाई है क्या? मैंने कहा नहीं। तो मैंने मेरे दिमाग में आ गया कि गुरुजी की खुशबू आती है। मैंने उसको बोला ऊपर के फ्लोर पे देख के आ, जरा नीचे के फ्लोर पे देख के आ। तो मम्मा नहीं, कहीं आ रही है, हम यहीं से आ रही है, हमारे घर से आ रही है। तो जैसे ही इसको मैंने दूध दिया, और वो कह रहा मम्मी आपने इसमें हल्दी क्यों डाली है? मतलब संगत जी, वो दूध ना टोटली बॉर्नविटा नहीं था, उसमें हल्दी थी। मैंने भी टेस्ट किया, बिल्कुल वो हल्दी वाला दूध बन गया। पता नहीं महाराज ने क्या ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना है। और मैंने भी गुरुजी की गद्दी लगाई फटाफट, जो मुझे तब समझ आया, और माथा टेका, और मंत्र जाप किया, और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर वहां पे गुरुजी ने एक संगत से जोड़ा, जो उसी एरिया में नोएडा में सत्संग करवाते थे, और मैं उनसे, गुरुजी ने कनेक्ट किया। तो गुरुजी सब रास्ते बना ही देते हैं, चाहे आप जानो किसी को चाहे ना जानो, पर महाराज आपको पूरा रास्ता दिखा देते हैं। तो उन आंटी को मैंने बोला कि ये गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं? उन्होंने बताया, हम एक सत्संग में गए, हमारे घर के आसपास ही बहुत सारे सत्संग होते थे तब। तो हम लोग गए, और महाराज की कृपा से बड़ा मजा भी आता था। फिर मेरा मन किया कि हम लोग भी सत्संग करवाते हैं। और इस इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद ना, मन नहीं कर रहा था कि हम लोग नोएडा में रहें। उनको लग रहा था कि आउट ऑफ द विजन चले जाते हैं, आउट ऑफ द साइट चले जाएंगे तो शायद मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ये चीज को। तो इन्होंने ना अप्लाई किया, और इनको एक कॉल आई। वो कॉल थी स्वीडन से। तो अब महाराज की इतनी कृपा, जो इंटरव्यू इनकी थी वो 1 से दोपहर के 2 बजे के बीच में थी, और 1 बजे हमारा नेट चलना बंद हो गया। नेट एग्जैक्टली 1:45 पे चला, और इन्होंने ज्वाइन किया। और इंटरव्यू में उस बंदे ने क्या पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने किस में काम किया है, व्हाट वाज योर फील्ड रिगार्डिंग द फील्ड, जस्ट वर्बली, और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, और आपकी वाइफ
ने क्या किया और आपके कितने बच्चे हैं, दैट्स इट। 2 बजे तक 15 मिनट के लिए इंटरनेशनल इंटरव्यू हो रहा है, एरिक्सन से हो रहा है ना, इट्स अ वेरी रिनाउंड कंपनी ऑफ स्वीडन। और सोचो 15 मिनट के इंटरव्यू में मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया। ऐसा होता है क्या? मतलब तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछे उसने, कोई कुछ नहीं पूछा, जस्ट इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन में सिलेक्शन हो गया। ये सिर्फ गुरुजी करने वाले हैं, सिर्फ महाराज की कृपा है, वही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो हम लोगों का प्लान था कि हम फरवरी में चले जाएंगे, और ये नवंबर की बात है, तो मुझे लगा कि दिसंबर में ना हम सत्संग करवाते हैं गुरु जी का। हम क्या, मतलब गुरु महाराज, तब अकल भी नहीं थी, तब तो यही बोलते थे हम गुरु जी का सत्संग करवाएंगे। तो मैंने उन आंटी से कांटेक्ट किया कि मैंने कहा आंटी, मेरा मन कर रहा है कि हमारे घर में भी गुरु जी आए और सत्संग हो। तो उन्होंने बोला कि आंटी अब तो 6 महीने तक कोई डेट नहीं है, सारे सत्संग बुकड है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, गुरु जी की मौज है। तो थोड़ी देर में इनका कॉल आता और कहते पता नहीं ये क्या हुआ है, और दिसंबर का जो न्यू ईयर का सत्संग है, जो हम मेनली बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, वो तो मैंने लिखा ही नहीं नाम किसी का, वो तो खाली रह गया। और मुझे समझ नहीं आई कैसे खाली रह गया, बाकी सारी डेट 6 महीने तक पूरी हैं। मैंने तो जय गुरु जी बोला, मैं कहा आंटी अब फिर सत्संग गुरु जी का आप करो और मैनेज करो, और महाराज का सत्संग करवाओ, कि मेरा बहुत मन है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं बाहर। तो महाराज ने सत्संग करवाया, और वो जिस दिन हमारे घर सत्संग था संगत जी, उस दिन हमारे घर की टाइलें, ड्राइंग रूम की, सारी बाहर आ गई। मतलब खड़ी हो गई, जैसे पहाड़ बन जाते हैं, पूरी टाइलें पहाड़ बन गई। और समझ नहीं आया कि, और मेरी एक्चुअली मैंने रिजाइन कर दिया था अपनी जॉब से, और जब आप रिजाइन कर देते हो एज यू नो कि हम छुट्टी नहीं ले सकते, तो मुझे जाना कंपलसरी था। और मैं, मेरी इनविजिलेशन ड्यूटी थी, और इसमें मैं मोबाइल भी पिक नहीं कर सकती थी, मेरा मोबाइल बाहर था। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई तुमने जो सत्संग रखा है, घर में रखवाया है, वो कैसे करेंगे, हमारे हॉल तो सारी टाइलें निकल गई हैं, और ये बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने बीच में उन्होंने मैसेज मुझे बहुत सारे भेजे, तो मैंने उनको कॉल बैक किया जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। तो मैंने कहा अच्छा अब चलो मैं बात करती हूँ किसी से। अब संगत जी मानो नहीं, जब मैं घर पहुंची मैं बहुत टेंशन में थी। हमारे सोसाइटी का हॉल जो ऑलरेडी क्लब हाउस बुक था, पता नहीं किसी ने कैंसिल करवाया, क्या हुआ, वो हॉल बुक हो गया। मेरे आने तक गद्दे तक लग गए, कोई गुरु जी की गद्दी भी लगा गया, गुरु जी का दरबार भी सज गया, और गुरु महाराज जी ने क्लब हाउस में सत्संग करवाया न्यू ईयर का। और सबसे बड़ी बात, वो सत्संग 6 बजे होना था। समहाउ आंटी ने बोला कि सब संगत के मैसेज आ रहे हैं, ये न्यू ईयर का सत्संग है, हम सब शॉप्स बंद करके या अपनी ड्यूटी से फ्री होके रात को आना चाहते हैं, सब अटेंड करना चाहते हैं। मतलब गुरुजी ने इतना टाइम पहले ही प्लानिंग करके वो 6 से 8 करवा दिया, 8 से 10 करवाया। मतलब जो 6 बजे स्टार्ट होना था वो 8 o'clock स्टार्ट हुआ। और महाराज ने वो सारा अरेंजमेंट क्लब हाउस में कैसे करवा दिया मुझे नहीं पता। वो 40 संगत का हमने अरेंजमेंट किया था, मतलब महाराज ने अरेंजमेंट करवाया था। और उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, 80 से ऊपर संगत आई। और कुछ संगत रोटियां बना के लेके आई, कुछ संगत कुछ कुछ खाने का सामान लेके आई। उन्होंने बोला कि महाराज की आज्ञा हुई है हमें कि ये ले जाओ, ये ब्रेड, एक ब्रेड भी लेके आए कि महाराज ने बोला ब्रेड ले जाओ। मतलब मुझे तब समझ ना आई, क्योंकि मुझे जुड़े मुश्किल से 4-5 महीने हुए थे, समझ थी नहीं, ऑनलाइन कोई सत्संग होते नहीं थे, मुझे नहीं कैसे होता और क्या हो रहा है, मतलब मैं पूरी ब्लैंक थी। और मैंने बस माथा ही टेका और महाराज जी से क्षमा याचना की कि महाराज आप ही जानो कि ये क्या है। फिर ना, जब सत्संग हो रहा था तो गुरुजी ने फिर टेलीपैथी से बताया। मुझे नहीं पता था टेलीपैथी क्या होती है, जो पहले भी बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे दिखाई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि टेलीपैथी क्या होती है। उस टाइम गुरुजी ने फिर विजन दिखाया। मेरी शादी ना बहुत सिंपल हुई थी, सिर्फ 9 लोगों में हुई थी। मतलब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था कि बहुत ऐसे शादी ग्रैंड लेवल पे की जाए। मतलब 8-9 लोग आप लड़की वाले, 8-9 लोग लड़के वाले होने चाहिए, नॉर्मल शादी होनी चाहिए। और बच्चे भी हुए तो भी हमारे घर कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो मुझे मन ही मन कहीं ना कहीं लगता था कि ना कोई पूजा पाठ, ना कोई हमारे ना नॉर्थ में जैसे हम लोग कोई जगराता या कीर्तन या कुछ करते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कुछ। मतलब आज तक कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। मन में बहुत आता था, पर ये मैंने मन में ही थी। तो महाराज ने बोला कि देख, तू बोलती थी ना कि, मुझे सुन रहा है और दिख रहा है कि तू बोलती थी ना कि हमारे घर कोई फंक्शन नहीं हुआ, ले आज करवा दिया। और सच में शुक्र है महाराज का। हम लोग कहते हैं हमने करवाया ये, हमने सत्संग अरेंज किया, करवाने वाले वही, करने वाले वही। पर हमें ना आज गुरु जी की महिमा गाने आती है, मुझे नहीं लगता हमें आएगी, क्योंकि महाराज, हम उस, हमारी औकात ही नहीं है उस लेवल की हम सोच पाए और कर पाए। फिर भी वो हमें इतना निहाल करते हैं, इतनी बख्शे करते हैं, मतलब बख्शीशें तो पूछो ही मत, कि महाराज दिन रात करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। फिर हम स्वीडन चले गए महाराज की कृपा से। जिस दिन हम पहुंचे हैं, उसी दिन
जिस दिन हमने जाना था सैटरडे को, पर महाराज की कृपा से हम थर्सडे को ही चले गए। और हम जैसे ही पहुंचते हैं, वहां मेल आती है कि अगर आपने फ्लाई नहीं किया है तो प्लीज डोंट फ्लाई, क्योंकि कोरोना आ गया है। आप अपने कंट्री में रहिए, यहाँ मत आइए, वहीं से वर्क फ्रॉम होम कीजिए। संगत जी, हमने ना बच्चों की टीसी ले ली थी, हमने अपना घर वो रेंट आउट कर दिया था, और कंपनी ने ही हमें एक कंटेनर प्रोवाइड किया था, उसमें हमारे घर का पूरा सामान स्वीडन जा चुका था। मतलब ऑन द वे था, उसकी शिपमेंट हो गई थी, और हम लोग भी पहुंच गए थे। मतलब अगर महाराज ने हमें पता नहीं क्यों जबरदस्ती थर्सडे को ही भिजवा दिया, नहीं तो अगर हम सैटरडे को जाते तो शायद हमें नहीं, मतलब जा ही नहीं पाते, और कहाँ रहते, बच्चों के एडमिशन का क्या होता, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और महाराज ने सब वाइंड अप करके हमें थर्सडे को पहुंचा दिया। हमने तो उनको मेल किया कि नहीं है, हम तो पहुंच गए हैं। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, अगर आप पहुंच गए हो। तो उन्होंने हमें 3 महीने के लिए एक घर अलॉट किया, और हम उसमें रहे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 15 दिन ऑफिस नहीं आना है, आपको क्वारंटाइन होना है। तो हमने बोला कि भाई क्वारंटाइन तो हो जाएंगे, पर ये बताओ कि सैलरी मिलेगी, मतलब इट्स यूरोप और इट्स नॉट इजी कि हम लोग वहाँ सर्वाइव कर पाए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आपको सैलरी पूरी मिलेगी। 15 दिन हमने टोटली नॉन स्टॉप घुमा है, मतलब गुरु जी की कृपा से इतना घूमे हैं। मतलब वो 2 साल जो पूरी दुनिया कमरों में बंद थी। अगर आप गूगल करें, आप देखोगे एक स्वीडन ही ऐसा कंट्री था जहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई स्कूल बंद नहीं थे, कोई ऑफिस बंद नहीं थे, सब खुला था। म- महाराज की कृपा से हमें नहीं पता मास्क पहनना क्या होता है, हमें नहीं पता घर पे क्वारंटाइन होना या घर अपने आप को बंद करके रहना क्या होता है, हमें बिल्कुल नहीं पता। महाराज की कृपा से हम लोग 2 साल सिर्फ घूमे हैं, सिर्फ घूमे हैं। इतनी कृपा महाराज की। और जब हम वहां पहुंचे, बीच में ये मिस कर गई, सॉरी संगत जी, महाराज ने बोला कि आपको ना हर हफ्ते पूरी फैमिली को बैठ के आपस में सत्संग करना है। गुरु जी की कृपा से मेहर है कि आज भी हम लोग संडे को या सैटरडे को गुरु महाराज के शब्द लगा देते हैं, और पूरी फैमिली, अपने 4 जने और मेरी मदर इन लॉ बैठते हैं और हम सत्संग करते हैं। तो वहां पे क्या होता था कि जब हम 3 महीने ऑफिस वाले घर पे थे, जो मैं लौट हुआ था, और मैं ना सुबह उठती ही, जिस दिन वीकेंड पे सत्संग होता था, सुबह उठती एक ही काम होता था, चलो भाई आज ये बनेगा, आज ये बनेगा गुरु जी के लंगर में, चलो आज तो ये राजमा बनाएंगे या दही भल्ले बनाएंगे। मैं सुबह उठती यही काम शुरू हो जाती थी। और एक दिन इतनी जोर से मेरे कान में आवाज आई, और नहा के बनाया कर लंगर बन, मतलब बिना नहाए मैं सच में बनाना शुरू कर देती, इतनी अकल नहीं थी। और महाराज ने इतनी जोर से डांटा और बोला कि नहा के लंगर बनाया कर। तो मैंने फिर माथा टेका और मैंने कहा ठीक है महाराज, हम मैं नहा के मैं लंगर बनाऊंगी। फिर उस दिन महाराज फिर ड्रीम में आए और बोला कि जा तेरा कल्याण किता। अब तब समझ नहीं आई कल्याण किता, हम माथा ही टेका, अच्छा महाराज जी ठीक है। अब वही शब्द का इतना डीप मीनिंग है ये नहीं पता था। और आप फिर गुरु महाराज जी ने एक घर दिखाया, और वो घर, मतलब गुरुजी उस के लॉन में घूम रहे हैं, और वाइट सा चोला पहना है गुरु महाराज ने, और वहां घूम रहे हैं, और फिर ड्रीम खत्म हो जाता है। और स्वीडन में ना एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे ना तुम्हें रेंट पे घर जल्दी नहीं मिलते। अगर मिलते हैं 6 मंथ के लिए मिलते हैं, हार्डली 1 ईयर के लिए मिलते हैं, और उसके बाद तुम्हें फिर से वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, व्यूइंग के लिए जाना पड़ता है, फिर जाके अलॉट होता है। बट इट्स नॉट इजी, और खासकर इंडियन के लिए, क्योंकि हम लोगों के किचन को देख के ना कि इतने सारे ये ऐसे पलम तलाई का काम करते हैं, वो जल्दी देते ही नहीं है, और जिनके छोटे 2 बच्चे हैं और बिल्कुल भी नहीं देते। तो महाराज ने घर दिखाया था एग्जैक्टली, हमें घर की व्यूइंग आई और हम लोग चले गए। वो एग्जैक्टली वही घर था जो गुरु महाराज ने दिखाया। वैसे ही वहां पे एप्पल का ट्री था, वहां पे चेरी का ट्री था, इतना बड़ा लॉन था उसका, मतलब हमारे तो इमेजिनेशन से बाहर ही था। क्योंकि हम नोएडा में फ्लैट्स में ही रहते हैं, और छोटे छोटे घरों में कितना होता है, इतना बड़ा गुरुजी ने घर दिखाया। और जो घर का ऑनर था उसने क्या बोला कि ठीक है, इट्स फॉर द अनलिमिटेड टाइम, यू कैन स्टे हियर। मतलब हमने कहा क्या बोल रहा है अनलिमिटेड टाइम। तो हमारे जितने फ्रेंड्स थे ना, वो बोलते थे कि तुम्हें कैसे घर मिल गया ऐसे। और मेरे बच्चों को महाराज ने ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाई थी कि जहाँ पे एडमिशन मिलती ही नहीं थी। वो इतना अच्छा स्कूल था वहाँ का, बहुत सिफारिश या बहुत अप्रोच के साथ वहाँ एडमिशन मिलती। तो महाराज ने बहुत स्मूथली उन बच्चों, मेरे बच्चों का एडमिशन भी करा दिया, हमें अच्छा घर भी दिला दिया, और गाड़ी भी दिला दी। हमने गाड़ी भी परचेज कर ली, और लाइसेंस भी महाराज की कृपा से एक ही बार मेरे हस्बैंड ने टेस्ट दिया और लाइसेंस हमें इशू हो गया। और हमारा वैसे भी 1 साल तक वैलिड भी था, पर फिर भी हमने कहा कि अगर रहना ही यहीं है तो लाइसेंस हम बनवा लेते हैं। और लाइसेंस इतना ये अच्छा सत्संग है महाराज का कि जिस दिन मेरे हस्बैंड का टेस्ट था 2 दिन बाद,
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार तुम एक क्लास तो ले लो यहाँ पे कि किस तरीके की ड्राइविंग है, थोड़ा चेंज तो है ही ना, हमारी लेफ्ट राइट का सिस्टम बिल्कुल टोटली चेंज है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, कहते नहीं नहीं हो जाएगा, इतना मुश्किल तो है नहीं है। तो फिर भी मैंने कहा आप एक क्लास ले लो, तो इन्होंने बहुत, मैंने इनको बोल बोल के एक क्लास इन्होंने ली। और जो वो वहां पे क्लास था 5,000 के करीब एक क्लास का खर्चा बैठता था जो पूरे प्रोसेस में। तो इन्होंने कहा चल ठीक है, चल ले लेते हैं, तो एक क्लास ली इन्होंने और अगले दिन इनका टेस्ट था। जब ये वापस आए ना, तो उससे पहले मैंने महाराज का सत्संग लगा लिया था। और जो मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग लगा लिया था, उन दिनों में कोरोना स्टार्ट हो गया था, बहुत यूट्यूब पे सत्संग आते थे महाराज के। तो ये सत्संग क्या था कि एक आंटी यूएस में थी, उनका भी ड्राइविंग टेस्ट था, वो 3 बार फेल हो गई थी या 2 बार फेल हो गई थी, लास्ट चांस था। और थ्योरेटिकल उनका हो गया था, पर उनका जो प्रैक्टिकल था वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भी एक क्लास ली। और उनको जिन्होंने ट्रेनिंग दी वो इंडियन थे। और उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलाना, और तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा, बस तुम इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना। तो उन्होंने जहां उनको पार्क करवाई, जहां बैक करवाई, और जो साइन बोर्ड दिखाए उनके मीनिंग दिखाए, उस एग्जैक्टली वही टेस्ट में आए उनके, और उनका टेस्ट क्लियर हो गया। तो ये सत्संग में सुन रही हूँ, इतने में मेरे हस्बैंड आते हैं, तो इतना चिल्ला, मतलब खुश हो रहे, तुझे पता क्या हुआ, जो मैंने कल क्लास ली थी, जहां उसने मेरी पार्क करवाई, जहां उसने मेरी बैक करवाई, और जो मुझे साइन बोर्ड उसने दिखाए, एग्जैक्ट सेम डिट्टो सब चीजें मेरे से वही पूछी गई। तो ये सत्संग में सुन रही थी और मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा अच्छा, देखो गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा की कि मैं यहाँ सुन रही हूँ। ऑब्वियसली जब महाराज का हम सत्संग सुनते हैं, हमारे कष्ट ही हटते हैं और हम लोग ब्लेस ही होते हैं। और वहां मेरे हस्बैंड टेस्ट दे रहे थे, मतलब 1 अटेम्प्ट में ही उनका टेस्ट क्लियर हो गया, 1 अटेम्प्ट में ही सब कुछ हो गया। जबकि लोग जितने वहां मेरे फ्रेंड्स रहते थे वो यही बोलते थे कि हमने 3-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इतनी फीस भर चुके हैं, इट्स नॉट इजी। यूरोप में खासकर क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इतने होते हैं कि कम प्राइवेट कार्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो इस चक्कर में वो लाइसेंस जल्दी देते ही नहीं है, पर हमारा लाइसेंस भी मिल गया, हमने कार भी ले ली, उसका नंबर 272, गुरु जी की कृपा। और हमने वो 2 साल ऐसे घूमे, सिर्फ ऐश की है, मस्त ऐश की है। मतलब गुरु जी ने नॉर्वे घुमाया, हर चीज घुमाई हम लोगों को, डेनमार्क से लेके नॉर्वे से लेके, जैसे हम यूरोप घूमने गए थे 2 साल। फिर एक दिन ड्रीम आता है महाराज का, और महाराज क्या दिखाते हैं कि, हाँ नहीं, उससे पहले कि हमें कोरोना हो जाता है। और कोरोना में क्या होता है कि मेरी पीठ में इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है, मैं पूरी बेंट हो जाती हूँ, मैं पूरी स्ट्रेट खड़ी नहीं हो पाती। और मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी हालत थी, मतलब 15 डेज उनको हो गए थे, उनका फीवर डाउन नहीं आ रहा था, मैं उनको बहुत मुश्किल से ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके गई। और मतलब फीवर में ड्राइव करना और दर्द बैक में आसान नहीं था। और ये ही इज वेरी टॉल, और 6 फीट के बंदे को लेके जाना आना इट्स नॉट इजी। वो महाराज हिम्मत देते हैं। जब मैं डॉक्टर के लेके गई तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बोला कि देर इज ए नो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम आपको क्या ट्रीटमेंट दें। तो मैंने कहा भी आप कुछ तो चेक कर लो प्लीज, आप बीपी चेक कर लो, ऑक्सीजन लेवल चेक कर लो, कुछ तो कर लो। उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं, आप ले जाओ, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बीपी चेक किया तो बीपी नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कि आप वेट करो, आप क्रोसिन ही ले सकते हो, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं पता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, मैं वापस आ गई। और ना फिर मेरे आंसू निकल आए, और मैंने महाराज को बोला कि महाराज, मैंने मांगा नहीं, क्योंकि इतनी समझ आ गई थी कि गुरु जी से मांगते नहीं है, सिर्फ गुरु जी के आगे अरदास करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैंने अरदास की, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी बस हो गई, अब आप संभाल लो। क्योंकि 15 दिन हो गए इनका फीवर नहीं जा रहा, मुझे भी फीवर है, बच्चे भी वहां बीमार हैं, होम डिलीवरीज वहां होती नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई आसपास ऐसा भी नहीं था जिस एरिया में हम रहते थे, हमारे फ्रेंड्स थोड़े दूर रहते थे। और मैं, मन नहीं करता कि उनको रोज परेशान किया जाए खाने के लिए या कुछ भी, या उनको कल को हो गया तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो उस दिन सिर्फ मैंने आटा गूंदा और मेरे से 4 चपाती बनी, हमने सिर्फ चपाती खाई उस दिन, सब्जी शायद नहीं बनाई थी मैंने। और 4 चपातियों में संगत जी ओम आया, और ओम ऐसा नहीं आया कि जस्ट ब्लर दिख रहा है कि हम लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ हाँ ये ओम लग रहा है। नहीं, जैसे गड़े हुए ओम आते हैं ना, जैसे किसी ने स्टैंप लगा दी होती है, इट्स लाइक दिस, गड़े हुए जैसे स्टैंप लगी थी चारों रोटियों में। और वो हमने खाई, और उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग इम्प्रूव होना शुरू हो गए। और वो फीवर कहाँ चला गया मैं नहीं पता, बिल्कुल मेरी बैक ठीक हो गई, बैक में मेरे पेन थी। और गुरुजी फिर ड्रीम में आते हैं,
मैं टेबल पे, मुझे गुरुजी चेयर पे बिठाते हैं और टेबल पे मुझे बोलते हैं कि अपना हेड डाउन करो और बैठ जाओ। जैसे ही मैं हेड डाउन करती हूँ, गुरु महाराज मेरी पीठ पे 3 बार मुक्के मारते हैं। 3 बार महाराज ने मुक्के मारे और मेरी मुझे खड़ा किया और मेरी पीठ ठीक होगी सपने में। इट्स इन ऑल ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन ड्रीम। तो जैसे मैं खड़ी होती हूँ, महाराज चलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे महाराज चलते हैं और उनके पैरों के खड्डे बनते जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े खड्डे, पैरों के निशान जाते जा रहे हैं, और मैं पीछे जाती, गुरुजी 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 और गुरुजी चले जाते हैं। फिर जब ड्रीम खुलता है तो मुझे लगता है कि मतलब हम नेगेटिव थॉट वाले हैं, तो मुझे लगा कि महाराज हमारी जिंदगी से चले गए, मतलब गुरुजी चले गए क्या, गुरुजी ऐसे क्यों करके गए, मतलब नेगेटिव पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फिर मैं सत्संग सुनती हूँ, और जैसे कहते हैं ना कि इतना समझ आ गया था महाराज ने कि अब सत्संग में जवाब मिलते हैं, शब्द में जवाब मिलते हैं, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो। तो उसमें सत्संग एग्जैक्टली वही आता है कि एक आंटी थी जो दुबई में थी, और उनको गुरुजी से पूछना था कि महाराज, अब उनके हस्बैंड की शायद जॉब चली गई थी या बीमार हो गए थे, कुछ ऐसा था, और वो भी गुरुजी से ही पूछ रही थी कि महाराज हमें दुबई रहना है या वापस जाना है। तो वो गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि तुम वापस चले जाओ और बैंगलोर जाओ, और उनके बच्चे का एडमिशन भी डीपीएस में होता है। वो ये सत्संग शेयर कर रही हैं, और मुझे तो ये डीपीएस और बैंगलोर तो भूल गया। मुझे इतना याद रह गया कि इंडिया वापस जाना है, इसका मतलब गुरुजी का हुक्म है। तो हम लोगों ने इंडिया वापस आने की, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आ गए कि हमें ना इंडिया वापस आना पड़ा। मेरी मदर इन लॉ या एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो हमें वापस आना ही था। तो हम लोगों ने अब पूरा अप्लाई करना शुरू किया, फिर से जॉब ढूंढनी शुरू की। और ये कोरोना का टाइम था, इजी भी नहीं था जॉब मिलना। और मेरे हस्बैंड को जो जॉब मिलती है वो बैंगलोर ही मिलती है। मेरे बच्चों का एडमिशन होता है वो डीपीएस में ही होता है। मतलब महाराज ने सारे आंसर्स कैसे देते हैं, कैसे वो हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम करवाते हैं। जहां हम डगमगा जाते हैं ना कि अब क्या होगा, वो हाथ पकड़ के पूरा जरिया बना देते हैं। हमें पेशेंस नहीं होती है कि हम लोग सब्र नहीं करते हैं, पर उन्होंने सब प्री प्लान कर रखा होता है। मतलब महाराज जी से ये अरदास है कि महाराज हमें ये भी सोची दो, हमें पेशेंस और लाओ, हम और समझदार बने, आपके अच्छे बच्चे बने सब। मैं अपनी बात भी नहीं कर रही हूँ महाराज, सारी संगत को आप सोची दो, हमें एक उस लेवल तक आप प्लीज हम सबका हाथ पकड़ कर ले जाओ जहां आप हमें देखना चाहते हो, क्योंकि हम खुद तो नहीं पहुंच सकते वहां पे। हमारी औकात नहीं है कि हम लोग पहुंच जाएं, इतने हमें ना, हमारे में इतनी सोच है ना, हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि हम वहां पहुंच पाए। तो महाराज ने मेरे हस्बैंड को जॉब दिलाई। ये बहुत बड़ा सत्संग है, मैं बहुत शॉर्टकट में सुना रही हूँ कि कैसे इंटरव्यूज हुए, रिजेक्शन भी हुए, जॉब्स ऑफर भी आए, मतलब पर अल्टीमेटली हम बैंगलोर पहुंच गए। और बैंगलोर जब पहुंचे तो हमने कंपनी को बोला कि हम लोग को कोई जानता नहीं है, तो हम लोग कहाँ आए, मतलब हमें कोई रहने की वो दो, कुछ तो फैसिलिटी दो हमें। कहते कि नहीं, आप तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम आपको कोई होटल फैसिलिटी या कुछ नहीं देंगे। आप कहीं भी आओ। और हमारा घर रेंट आउट था दिल्ली में, या दिल्ली जा नहीं सकते थे, अगर हमने बैंगलोर ही आना तो हम सीधे बैंगलोर ही आए यहाँ पे। तो हमें कुछ समझ नहीं आया, और अचानक से जिस दिन ये बात हुई है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फोन आता है और बोलता है कि तू बैंगलोर जा रहा है, मेरा तो ना वहाँ फर्निश हाउस है, तो मेरा बंद ही पड़ा है, तो मेरी कीज फलानी फलानी जगह पे है, तुम चले जाओ। मतलब गुरुजी ने सारा इंतजाम करवा के रखा था। हम लोग उस घर में गए, उस घर का नंबर था 702, और महाराज ने हमें वहाँ 1 साल रखा। और वहां महाराज ने इतनी कृपाएं की हैं, इतनी कृपाएं की हैं वहां पे। शहद वर्षा से पूरी दीवार पे शिवजी और पार्वती का अर्धनारेश्वर स्वरूप आ गया, पूरा फुल। पूरा जो होता है, महाराज खड़े हैं, महाराज की ऊपर आ, रुद्राक्ष की माला, और महाराज ने बाल बांध रखे हैं। एक तरफ गंगा जी निकल रही हैं, एक तरफ डमरू भी है, त्रिशूल भी है, और माता रानी है, माता रानी की साड़ी है, माता रानी का जैसे आंखें और बहुत शार्प से पूरे फीचर्स, माता रानी की साड़ी, नीचे पाँव, सब क्लियरली इतने बड़े बड़े स्वरूप आए। मतलब इतना ब्लेस किया महाराज ने। उस घर से खुशबू भी बहुत आती थी। वहां पूरा गुरु महाराज ने हमें 1 साल रखा। और वो समय निकलता गया, और हमने सोचा कि अब इतना यहाँ पे रेंट, इट्स टू एक्सपेंसिव टू लिव इन रेंट हाउस। बैंगलोर इतना बहुत ज्यादा महंगा है। और ये तो हमारे फ्रेंड का घर था, तो हमें रीजनेबल दे रहा था, पर हमें खाली भी तो करना था। उसने हमें कुछ टाइम के लिए रखा था, और करते करते 1 साल ऑलमोस्ट होने को आया था। तो हमने सोचा कि हम नोएडा वाला घर अपना बेचते हैं और यहाँ पे खरीदने की कोशिश करते हैं।
देखो इतनी कृपा हुई, हमारे नोएडा में दो घर थे, एक इंदिरापुरम और एक नोएडा, और हमने ना इंदिरापुरम वाला घर बेचने की पूरी कोशिश की, पर हमारा वो घर नहीं बिका। और हमारा हमने फिर कहा कि चलो नोएडा वाला घर बेचते हैं, तो नोएडा वाला घर बेचने का बिल्कुल मन नहीं था। तो एक दिन दोपहर के ऑलमोस्ट 1 फरवरी, मुझे डेट याद है, 1 फरवरी थी और दोपहर के 1 डेढ़ बज रहा था। तो महाराज थॉट देते हैं, सबोध नाल गल कर, सबोध नाल गल कर। अब मैं गुरु जी को बोलूं कि मैं सबोध अंकल से कैसे बात करूं, कि आई डोंट हैव हिज फोन नंबर, मैं उनको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। उनका मुझे फोन आता है, कह रहे मैं सबोध बोल रहा हूँ, दोहा, हाँ दोहा से। तो मैंने कहा अंकल, मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो गए और मैं तो बिल्कुल नम हो गई। मुझे गुरु जी का हुक्म हो रहा है कि आपसे सत्संग शेयर करना, आपको दो सत्संग सुनाने का। एक सत्संग सुनाने का ये हो रहा है कि वो दुबई में थे और कुछ ऐसा हुआ कि उनको दुबई छोड़ना पड़ा और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, तो वो इंडिया वापस आ गए। और उनको घर अपना बेचना था, उनके दो घर थे और उनका एक घर नहीं बिक रहा था, उनका वो घर बिका जो लग्जूरियस था, और उस घर का नंबर और मेरे घर का नंबर सेम था। तो हमारा भी वो अच्छा वाला फ्लैट था, हमें बेचने का मन नहीं था। और मतलब ये हुआ। फिर दूसरा सत्संग अंकल ने शेयर किया कि फिर मैंने भाटी माइंस में सत्संग करवाना था, और मैं रो रहा था कि मेरे घर कौन आएगा, जो जाएगा नोएडा जाएगा, जो जाएगा गुड़गांव जाएगा, बड़े मंदिर जाएगा, भाटी माइंस में कौन आएगा। तो गुरुजी ने उनके घर में पूरे सेवादार भेजे थे बड़े मंदिर के, और उन्हें काफी डिटेल में बड़े, वो बहुत भाव से सुनाते हैं, और पूरा 1 घंटा मुझे 1 to 1 उन्होंने अपने सत्संग सुनाए। और जूम मीटिंग खत्म हुई और मैं सो गई, क्योंकि गुरु मुझे इतना समझ, महाराज ने इतनी सोजी दी थी कि जब सत्संग शेयरिंग होती है दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना है। तो मैं सो गई, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सोचा भी नहीं। और रात के 3:30 बजे मेरी टांगे पैर इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए कि मुझे झटके से उठना पड़ा कि हो क्या रहा है, इतनी बॉडी से हीट निकल रही है। तो महाराज ने बोला उठ और सोच मैंने तुझे क्या सुनवाया है। फिर मैं सोचा क्या सुनवाया है। तो वो अंकल ने तो बोला दो घर थे और उस घर का नंबर तो मेरे घर का नंबर सेम था, और हाँ वो घर बिका, वो नहीं बिका, और घर उनके घर में संगत भेजी महाराज ने। बस ये बातें सारी याद है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि महाराज का हुक्म आ गया कि हमें वही घर बेचना है। तो हमारा वो घर 15 दिन के अंदर अंदर बिक गया। मतलब गुरुजी ने सारा इंतजाम कर रखा था, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, कोरोना के टाइम पे वो भी मैं बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टी बिकी, और हम यहाँ जिस एक प्रॉपर्टी देखने गए थे वहीं हमें फोन आया, वहीं से हमारे पैसे ट्रांसफर उसी टाइम होते हैं, जो पैसे ट्रांसफर हुए हम उस बंदे को आगे ट्रांसफर कर देते हैं कि लो भाई बुक कर दो। क्योंकि उस टाइम पे हमारी पॉकेट रीचेबल यही था, और जितने हम वहां से आ रहे थे वो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पैसे लग रहे थे। हमने बुक कर दिया। और गुरुजी ने वो घर जिस घर में हम रह रहे हैं, मतलब बहुत ब्लेस्ड है। हम घर गए, माथा टेका, और गुरुजी का सत्संग जैसे हम वीकली करते हैं, महाराज की कृपा से हम लोग कौन करने वाले, महाराज करवाते हैं। उस सत्संग में फिर टेलीपैथी स्टार्ट हुई। मिड ऑफ द हॉल गुरुजी येलो चोले में ढोलक लेके नाच रहे हैं, और किसी को पहले इन्होंने बहुत गुस्से में भगाया, दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा दौड़ जा ऐसे करके, और गुरुजी खूब नाच रहे हैं, इतना नाचे मेरे हॉल में, जो करंट जिस घर में हम रह रहे हैं। इतनी कृपा महाराज की। और वो टेलीपैथी खत्म हो जाती है, और उस घर में हम अब काम करवाना शुरू कर देते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि महाराज ने भाई इतना ब्लेस कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे ना हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने स्वीडन जब गए थे तो हमारा पूरा सामान स्वीडन चला गया था। जब हम वापस आए थे तो बहुत एक्सपेंसिव था, जहां हमें होटल तक रहने को नहीं मिल रहा था। और उन्होंने हमारा सामान के पैसे कहाँ देने थे, इंडियन कंपनीज नहीं देती हैं, तो हमें सारा सामान सुई से लेके खरीदना था यहाँ पे। और मैं बड़ा रोती थी कितना एक हरा भरा पूरा घर, जब से एक लेडीज की एक आदत होती है ना कि पूरा, मतलब कोई, इवन कि हम कपड़ा फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं इसका भी कोई यूज कर लेंगे क्या, मतलब तो इतना पूरा घर का सामान सोचो कि क्रॉकरी से लेके गद्दों से लेके बच्चों की, मतलब बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ कि हमने हर चीज वहां फेंक के आए अपने हाथ से, और बहुत फील होता था। फिर गुरुजी ने उस जिस दिन वो टेलीपैथी दिखा रहे थे, गुरुजी ने बोला कि जो तू रोती रहती है ना, ए हो गया ओ हो गया, देख मैंने तुझे कितना ब्लेस किया था। एग्जैक्टली कोरोना से पहले गुरुजी ने मेरी फैमिली को शिफ्ट किया। गुरुजी ने फैमिली पूरी शिफ्ट की। गुरुजी कहते हैं आपका वो टाइम इंडिया में बिल्कुल सही नहीं था। गुरुजी ने, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र गुरुजी चेंज कर देते हैं, गुरुजी ने हमारा टाइम ही चेंज कर लिया, टाइम जोन से हमें डिफरेंट ले गए। और गुरुजी एक डिफरेंट उस पे ले गए और हमें वहां पे ऐश करवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जब एग्जैक्टली जब कोरोना खत्म हुआ 2022 में हम वापस आए हैं इंडिया,
तो मतलब वो पूरा पीरियड गुरुजी ने कटवाया, फिर हमें दोबारा से इंडिया वापस बुलाया, सिर्फ हमें कंपनी के खर्चे पे वहां पे भेजा। और जिस नुकसान को तू रो रही है ना, इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, वो तुम्हारी जान से इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं पहले हेल्थ प्लेस करता हूँ। मतलब तब आंखें खुली कि महाराज सच में माफ करना कि हमारी औकात ही नहीं सोचने की, हम तो इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये चला गया वो चला गया। एक 10 का नोट भी गुम हो जाता है तो हम उसको रोने लग जाते हैं। और अब महाराज की इतनी कृपा है, मुझे लगता है सब संगत पे है कि हमारा नजरिया चेंज हो गया, कि जो हो रहा है वो भी महाराज की कृपा से हो रहा है, जो नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा, उसका भी शुक्रिया कि नहीं मिला, कि महाराज इस पे भी कोई ना कोई जरूर ब्लेसिंग रही होगी। इतनी महाराज की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक कि जिन आपने जान ही बख्श दी, तो इससे ऊपर क्या चाहिए। और जब ने घर बनवा दिया, अब सत्संग करना है, तब गुरु जी का सत्संग था, तो मेरे पास सिर्फ स्टील की 6 प्लेट थी, 6 चम्मच थे और 6 गिलास थे। तो मैंने कहा महाराज के लिए मेरे पास तो बर्तन भी नहीं है, अब सत्संग करवाना है, कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि घर एकदम से ले लिया, पूरा सामान तुम्हारा जा चुका है, तुम सब कपड़ों से लेके बच्चों की एडमिशन से लेके हर चीज तुम दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स नॉट इजी। तो हम लोगों ने पूरा, आप मानोगे कि हम होम सेंटर गए। होम सेंटर से मैं उस दिन गई और वहां पे 90% से, मतलब मैंने वहां पे पूरा क्रॉकरी सेट, मतलब 5 कार्टन खरीदे क्रॉकरी, बहुत सारे वासेस और फ्लावर, गद्दी गुरुजी की, आप गुरुजी की जो गद्दी आई है ना, जो सीट पे रखते हैं वो, संगत जी 80 रुपीज की आई है। इतने बड़े बड़े वास, मतलब बहुत बड़े बड़े, जो 2.5-2.5-3-3 हजार के थे, मुझे मिले हैं 70 रुपए में, 50 रुपीज में। मैक्सिमम जो सबसे महंगा था वो 100 रुपीज का था। वाइट प्लेट जिसपे गोल्डन बॉर्डर होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा सा। और वो प्लेट जो हमारी मतलब अब जब भी जाओ, आज तक मैंने नहीं वो देखी, 550-600 की एक आती है, वो 60 रुपीज में मिली। मतलब मैंने 2,500 में गुरु महाराज ने घर का पूरा सामान, जो जो सत्संग में चाहिए था, जरूरी होता है गुरु जी के सत्संग, हमें लगता है ना कि महाराज के यहाँ भी सजाओ, यहाँ भी सजाओ, एक हमारी भावना होती है, वो सारा सामान हमें सिर्फ 2,500 में मतलब मिला। और वो कम से कम भी 4 से 5 कार्टन थे, इतने फुल भर भर के। मतलब आज के बाद ना मैंने वो सेल देखी है, ना मैंने वो कुछ किया। मतलब एक लेडी तो मेरे पीछे पीछे आनी शुरू हो गई कि आप ये आइटम कहाँ से उठा रहे हो, जो आप उठा रहे हो उस पर डिस्काउंट है, जो मैं उठा रही हूँ वो नहीं है, ये कहाँ से आप उठा रहे हो। अब मैं उसको क्या समझाऊं, मैं मेरे गुरुजी क्या करवा रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैं बस अपनी ट्रॉली में डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, और काउंटर पे जा रही हूँ तो मैं, वो बोल रहा है कि इतने का है। मतलब इतनी गुरुजी ने ब्लेसिंग की, इतनी ब्लेसिंग की, मतलब बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटे ने ना, बड़े वाले ने 12th पास किया अभी, और उसका जेई का एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में। और उसका एग्जाम था अराउंड 10 o'clock, हमें पहुंचना था। और यहाँ बेंगलुरु में ना बहुत ट्रैफिक रहता है, तो हम हर कोई कोशिश करता है कि अर्ली पहुंच जाओ। तो हम लोग ना अराउंड 5 बजे उठ गए, और फिर मेरे हस्बैंड सो गए कि मैं अपना काम करने लगी कि लंच वंच पैक करके ले चलते हैं, और ये सो गए। अचानक से इतनी गुलाबों की खुशबू आई, मेरे हस्बैंड एकदम उठ के खड़े हो गए। और मैं कहते हैं कि बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। मैंने कहा मुझे तो नहीं आई। तो मैंने कहा चलो महाराज का शुक्राना है। और फिर बच्चे को उठाया और हम एग्जाम देने चले गए। बच्चे ने एग्जाम दिया, और जैसे वो एग्जाम दे रहा था, मुझे चंदन की खुशबू आ रही है, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा, और मेरे हस्बैंड को नहीं आ रही है। मतलब, और गुरु महाराज ने देखो इतनी बड़ी ब्लेसिंग की, बच्चा पेपर दे के आया और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके, और जिसके बेस पे एडमिशन उसकी हुई है। उसने बहुत सारे टेस्ट दिए, इतने सारे टेस्ट दिए, वो जनवरी से लेके स्टिल आज तक टेस्ट दे रहा है, इवन कि अभी भी टेस्ट ही दे रहा है वो। पर उसकी उसी टेस्ट के बेस पे एडमिशन हो गई। जब ये इस कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसका रैंक बहुत अच्छा आया क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस कर ही दिया था। हमारे यहाँ लोकल कॉलेज ही है, हम यहाँ गए, और हम जैसे ही बैठे तो वहां पे क्या हुआ कि हम लोगों ने ना अप्लाई किया था ऑनलाइन, उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया और वो बोला कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग अटेम्प्ट करोगे। तो पर हमने कहा कि हम लोकल है तो इन पर्सनली अटेंड करने चले जाते हैं, क्यों ऑनलाइन करें, कई बार नहीं अच्छे से सुनाई देता या कुछ भी हो, तो हम चले जाते हैं। तो हम लोग चले गए, तो उन्होंने हमें एंट्री नहीं दी। उन्होंने बोला आप तो ऑनलाइन वाले हो तो आप नहीं आओगे। तो हमने कहा प्लीज हम आ जाते हैं। तो कहते पर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। और हम लोग भागे, फटाफट वो डॉक्यूमेंट अरेंज किए, और पूरा हॉल तब तक भर गया था। अब मानोगे नहीं संगत जी, कि हॉल के बीच में जैसे थिएटर रूम होता ना, वैसे वो हॉल था। और जो बीच की प्रीमियम सीट होती है ना, सिर्फ वहाँ 3 चेयर्स खाली थी, और पूरा हॉल भरा था। उस हॉल हॉल की कैपेसिटी अराउंड
5.5 से 6,000 लोगों की थी और पूरा हॉल टकाटक भरा था। सिर्फ 3 सीट खाली थी, वो भी मिड ऑफ द हॉल में, जो प्रीमियम सीट होती है। हम वहां बैठ गए और काउंसलिंग स्टार्ट हुई। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती कि सीट्स फुल होती गई, फुल होती गई, फुल होती गई, और मेरे हस्बैंड बोले चलो यहाँ से, अब ये होने वाला नहीं है, डिस्करेज हो जाएगा, तुम उठो, अब नहीं हमारा नंबर आने वाला। तो मैंने को बोला बैठो तो सही, अगर आए हैं तो अटेंड अटेंड तो करो। हम उठ के बाहर आ गए, मेरे हस्बैंड नहीं माने, हम उठ के बाहर आ गए। तो हम लोगों ने चला बोला कि चलो कॉलेज का राउंड तो ले लेते हैं। हम जैसे कॉलेज का राउंड लेके आए ना, पता नहीं मेरे हस्बैंड, गुरुजी ने ऐसा दिमाग में डाला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि जा मेरे बेटे को कि दिव्यम जाओ एक बार देख के आओ कि कौन सा नंबर चल रहा है। और वो गया और वो दौड़ता दौड़ता वापस आ गया, पापा मेरा नंबर आ गया, पापा मेरा नंबर आ गया, अनाउंस किया उन्होंने। हम भागे और उसका अनाउंस किया गुरुजी ने, और वो कैसे नंबर आया हमें नहीं पता, बीच में हमने जो स्किप किया पता नहीं कहाँ से बच्चे कहाँ गए, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की सीट, और मेरे बेटे को सीट मिल गई वहां पे गुरुजी की कृपा से। मतलब इतनी गुरुजी मेहर करते हैं, इतनी गुरुजी मेहर करते हैं कि बहुत बहुत शुक्राना है। जब हम स्वीडन से आए तो मुझे ना सपने आने शुरू हो गए कि मेरे पापा की फोटो के आगे मोमबत्ती जग रही है और मेरे पापा को कुछ हो गया है। मुझे बड़ा डर लगता था, मैं सोने से पहले डरती थी कि फिर मुझे वो सपना ना आ जाए। और अचानक मेरी भाभी हैं, वो यूके रहती थी, तो उनका मुझे फोन आता है कि दीदी आप गुरुजी को मानते हो? मैंने फेसबुक पे देखा। तो जबकि मैं फेसबुक पे कभी गुरुजी नहीं लिखा, मतलब मैं फेसबुक पे एक्टिव हुई नहीं, मतलब पता नहीं मुझे टाइम ही हो जाता फेसबुक खोले, मतलब मैं कभी चेक नहीं करती, पर मैंने इसको बोल नहीं पाई। मैंने कहा हाँ हाँ। वो मुझे बताती गई अच्छा आप भी गुरुजी को मानते हो, मेरे ना बुआ जी फूफा जी हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं, और वो गुरुजी के साथ ही रहते थे, आपको उनसे बात करनी है? तो मैंने ना बहुत नॉर्मल लिया, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, कर लूंगी, तू भेज देना। उसने मुझे नंबर दिया, उसने मुझे कॉल ही नहीं, मैंने कॉल ही नहीं किया। और एक दिन मुझे कॉल आता है कि हेलो, बेटा मैं ना ऐसे से उनके बुआ जी और फूफा जी बोल रहे हैं, मतलब मेरी भाभी के, तो आप गुरुजी का सत्संग सुनोगे? तो मैं ना हैरान हो गई कि अच्छा उन्होंने मुझे फोन कर दिया। मुझे शर्म भी आई, मैंने सॉरी भी बोला, सॉरी अंकल आई वॉज बिजी, तो मैं आपको फोन नहीं कर पाई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम अगर गुरु जी का कोई संगत हो तो हमें बड़ा मजा आता है सत्संग सुनाने में। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गुरु जी के सत्संग सुनाए, और वो फूफा जी और बुआ जी जो गुरु जी के थे, वो सोचो कि सिंगला अंकल और आंटी थे, और मुझे उन्होंने इतने सत्संग सुनाए, गुरु जी के इतने सत्संग सुनाए। हम डेली 10 दिन लगातार सुबह शुरू होते थे और रात तक 10 बजे तक हम सत्संग सुनते थे गुरु जी के। और इतने में ही गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस कर दिया सत्संग सुना के। मेरे पापा को इतनी मेजर प्रॉब्लम थी, मेरे भाई जब रिपोर्ट लेके गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उठा के रिपोर्ट मारी थी कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तुम इतनी लेट क्यों आई? तो फिर भी उन्होंने ऑपरेशन किया, और गुरुजी का की कृपा से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया। डॉक्टर ने यही वर्ड बोले, जा जा गुप्ते ऐश कर। मतलब ये गुरुजी के वर्ड है, कौन सा डॉक्टर ऐसे बोलता है बाय नेम और ऐसे करके बोलता है जाओ ऐश कर, जो अपनी जिंदगी जी ले। मतलब इस मतलब बहुत फॉर्मल वे से, नहीं तो डॉक्टर बात करते हैं कितने कैजुअल वे से, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। मतलब ये महाराज के वर्ड होते हैं जो मुख पे आ जाते हैं। और मुझे अंकल आंटी ने इतने सत्संग सुनाए थे, इतने सत्संग सुनाए थे गुरुजी के, इतने सत्संग सुनाए थे, मतलब सत्संग सुना सुना के ही मेरे उन्होंने पापा को ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना है। और संगत जी मैं आज्ञा चाहूंगी महाराज से कि कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, कहीं मेरे में मैं आ गई हो, कुछ गलत वर्ड बोल दिया हो और किसी को हर्ट हो गया हो, तो मुझे माफ करना महाराज, माफ करना। और बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये कृपा बख्शी है कि आज आपकी मैं वडियाई गा पाई। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, सब पे कृपा करते रहना, और हम सबको हमारा हाथ पकड़कर इस दुनिया से पार लगा दीजिए मालिक, नहीं तो हम तो रुल जाएंगे यहाँ पे। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना अंकल। शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।